आज हम लोग जैसा कि पहले से निश्चित था y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। पहले की तरह इस ग्राफ को खींचने के लिए पहले हम थोड़ा ध्यान देंगे y इक्वल टू tan x पर। तो हम जानते हैं कि यह जो फंक्शन है इसकी विशेषता होती है कि पाई इसका पीरियड होता है, इसलिए हम इसका पाई लेंथ में पहले ग्राफ खींच लेंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पर ये y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और इसको सीधा कर देते हैं और y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ये चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि y इक्वल टू tan से ग्राफ कैसे खींचता है, कैसा दिखाई पड़ता है, तो उसमें हम अपना समय नहीं लगाएंगे, हम सीधे अपने काम की चीज पर आ जाएंगे। और वहाँ काम की चीज ये है कि इसका ग्राफ यहाँ y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसको छूता हुआ निकलता है और इस प्रकार से एसिम्प्टोट बन जाती है x इक्वल टू पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आता है क्योंकि और फंक्शन है, इसलिए जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ओरिजिन में उसकी इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे। मैंने जानबूझ के इसको गाढ़ा नहीं खींचा है, हम इसे और हल्का करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक की बात करूं तो इसमें फंक्शन 1 भी है, 1 भी है, यानी एक भी है और आच्छादक भी है। तो मैं x की यही वैल्यूज लूंगा और इसलिए जो मेरा f है यानी कि tan इनवर्स x है वो मेरा उल्टा होगा। यहाँ पर tan x में x को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले रहे हैं, तो इधर की तरफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का ओपन इंटरवल आ जाएगा और यहाँ पर जो आउटकम था tan x के मामले में वो था r माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वो यहाँ पर जाएगा। आप चाहें तो इसको r भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास है। तो हम पहले देख चुके हैं कि एक तरीका हमारे पास हमेशा है कि हम y इक्वल टू एक्स में इसकी इमेज ले लें। तो जैसे ही लाइन हमारे पास x इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 यहाँ आएगा क्योंकि ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर लाइन आएगी और इसका नाम होगा y इक्वल टू पाई बाई 2। लेकिन जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी इमेज यहाँ पर इस लाइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, फिर ये इधर से आएगा और इधर को छूटा हो जाएगा। ये मैं इमेज खींच रहा हूँ, तो मैं इसको हल कर देता हूँ, मेरे पास नहीं है, अब इसकी इमेज आ गई है। और जैसे यहाँ पर ये x y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है, तो यहाँ ये y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 होगा। इस प्रकार से यहाँ से आएगा ये ग्राफ है, ये माइनस पाई बाई 2 है और यहाँ से इसकी जो इमेज है वो ली जाएगी, तो इसकी इमेज कुछ इस प्रकार की आएगी और ये ग्राफ मिटा दिया जाएगा या हल्का कर दिया जाएगा, इसकी इमेज दे दी जाएगी। तो असली ग्राफ हमारे पास ये है y इक्वल टू tan इनवर्स और इसका इनपुट ये है, तो देख सकते हैं आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और जो आउटकम है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ओपन। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाता है इमेज लेकर। अब इसी ग्राफ को हम खींचेंगे थोड़ा सा डेरिवेटिव की मदद से और देखेंगे कि बिल्कुल बिना tan x का सहारा लिए, बस केवल इस बात का लाभ उठाते हुए कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन r से लेकर और ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में है। मैंने पहले बताया था कि फंक्शन के रूप में तो आपको ये लेना पड़ेगा, आप वक्र के रूप में पूरा दे सकते हैं इसको, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें केवल जो और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है उस पर फंक्शन tan x डिफाइंड नहीं है, ये ध्यान रखते हुए हम पूरा भी खींच सकते हैं, लेकिन हम केवल फलन को ले रहे हैं, फंक्शन को ले रहे हैं, तो उसमें फिर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मैनिवन नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो dy बाई डी एक्स कितना है, तो dy बाई डी एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को देखूं तो वो मेरे पास माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर।
ये फंक्शन भी ऑड है, क्योंकि ये आप प्रूव कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी ये है, तो इसलिए केवल हम x की नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही ग्राफ खींचेंगे और फिर उसकी इमेज ओरिजिन में हम ले लेंगे। ये विषम फलन हो गया। तो इसके लिए हमें x की वैल्यूज को केवल x की वैल्यूज को तो पूरी रियल लाइन पे लेना है, लेकिन y की वैल्यूज काफी सीमित आ रही हैं, तो ये हमने खींच दिया। यहां पर हमारे पास ये x इक्वल टू π/2 है, y इक्वल टू π/2 है, और यहां पर ये y इज इक्वल टू -π/2 है, और ये ओरिजिन है हमारा। और अब इसे हम देखते हैं एक चीज को, तो 0 पर वैल्यू 0 है। जब हम जाते हैं, ये π/2 हाइट है, ये -π/2 हाइट है, तो जब हम x को 1 लेते हैं, तो x को 1 लेने पर 1 लगभग इतना बड़ा होगा। इस पर जो वैल्यू आती है वो π/4 आती है, तो π/4 का मतलब लगभग जो है 0.78 के करीब हो गया, तो ये इतनी वैल्यू आती है, ये ध्यान रखिए। और इसी प्रकार से हम कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं। 2 पॉइंट हमने लगाए हैं। डेरिवेटिव को हम देखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना है। और जब x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यानी कनकेव डाउन है, तो ये जो y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, उससे ये एक तरीके से नीचे से आएगा। y इज इक्वल टू x की लाइन है, तो 0 पर हम देखते हैं कि डेरिवेटिव बना रहा है, तो इसको छूता हो जाएगा और कनकेव डाउन होगा। और ये बात साफ है कि जैसे जैसे हमारा x बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी वैल्यू हम देख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस। इस कारण से ऐसा ग्राफ होगा, और फिर इसकी इमेज दे लेंगे, तो ये जो है लाइन जो आ रही है, इसको इधर से छूता हुआ और ये ग्राफ, तो ये हमारे पास ग्राफ रहेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। तो इस प्रकार से हमने इस ग्राफ को खींचा। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे y इक्वल टू cot इनवर्स x की। आज इतना ही।